औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए मज़ेदार गार्लिक चीज़ ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। यहाँ पर मैं 4 स्लाइस ब्रेड के ले लिए हैं। आप चाहें तो इनके एजिस रिमूव भी कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून जो है बटर ले लिया है। 3 टेबल स्पून ग्रेटेड चीज़ ले लिया है। इसको आपने बारीक ग्रेट कर लेना है। 3 लहसुन के जवे ले लिए हैं और धनिया की पत्तियाँ लेके इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले लहसुन जो है इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया है और ग्रेटर की जो बारीक वाली साइड है इससे आपने ग्रेट करना है। लहसुन ग्रेट हो चुका है, ये बिल्कुल बारीक ग्रेट हुआ है। उसके बाद मक्खन ले लेते हैं। मक्खन रूम टेम्परेचर पे था, आपने फ्रोज़न नहीं लेना। इसको स्पून की मदद से सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि अच्छा सा ब्रेड स्प्रेड जो है रेडी हो जाए। तो मक्खन को मैंने वो सॉफ्ट कर लिया स्पून की मदद से जी। तो अब इसके बाद जो है इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया जो बारीक चॉप करके मैंने रखा था। इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया, बिल्कुल बारीक चॉप करना है आपने। उसके बाद जो गार्लिक ग्रेट करके रखा था, ग्रेटेड गार्लिक जो है वो भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। गार्लिक और धनिया इसमें ऐड करने के बाद स्पून की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पाइसी जो है हमने बाद में ऐड करने, पहले ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्स हो चुके हैं, देखें बटर में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। उसके बाद जो मैंने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए, इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया, हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं आप। और जो है 1/4 टीस्पून ज़ीरे की ऐड कर दी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने हैं आपने। और ये टीस्पून की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये बैटर रेडी हो चुका है यहाँ पर, ये देखें। और उसके बाद जो है ये मैं ब्रेड ले लेती हूँ। ब्रेड का एक स्लाइस मैंने ले लिया है। इस पे स्पून की मदद से जो ब्रेड स्प्रेड मैंने रेडी किया है इसको अच्छे से पूरे ब्रेड पे फैला लेते हैं। ये देखें जी, स्पून की मदद से अच्छे से, बहुत ज़्यादा मोटी तय भी आपने नहीं लगानी और ना बहुत पतली लगानी है, नॉर्मल से तय लगा लेनी है आपने। ये देखिए एक जो पीस है या टोस्ट है वो रेडी हो चुका है। इसी तरीके से जो है वो दूसरा भी मैं प्रिपेयर कर लूँगी। और जो इससे एक टोस्ट लेके इस पर मैं ग्रेटेड चीज़ स्प्रेड कर दूँगी। चीज़ आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और इस पर जायका या आपको अगर कम पसंद है तो आप कम भी इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। चीज़ स्प्रेड हो चुकी है, ये देखिए मैंने इस पर चीज़ स्प्रेड कर ली है। और इसके बाद जो है हम इसको वो टोस्ट बनाने के लिए जो जिस पे बटर लगाया जिस साइड पे, वो वाली साइड जो है वो हम ऊपर करेंगे। जो सिंपल वाली साइड है वो ग्रेटेड चीज़ वाले टोस्ट के ऊपर ऐसे हमने रख देनी है। ये देखिए, ये आप देख लेंगे ये मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। इसी तरह जो दूसरे स्लाइसेस हैं हमारे पास उनको भी प्रिपेयर कर लेंगे। ये यहाँ पे प्रिपेयर हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। पैन में हाफ़ टी स्पून बटर ऐड किया है और इसके जो है हम अच्छे से पैन को ग्रीस कर लेते हैं इसे और पैन गरम कर लेते हैं। पैन गरम हो गया। यहाँ पे जो टोस्ट की जो बटर वाली साइड है ये देख लें आपने, इसको जो सिंपल वाली है उसको ऊपर वाली तरफ करना है और जो बटर वाली साइड है वो पैन की तरफ करके ऐसे आपने रखना है और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से प्रेस कर लें। इसी तरह जो दूसरा पीस जो रेडी किया है हमने उसको भी बटर वाली साइड नीचे की तरफ रख के हम पैन में रख देते हैं। ये देखें दूसरा पीस भी मैंने यहाँ पर रख दिया है और इसको भी स्पैचुला की मदद से हल्के से हम प्रेस कर लेते हैं। बहुत ज़ोर से आपने प्रेस नहीं करना। और उसके बाद जो ऊपर वाली सिंपल साइड थी उसके ऊपर भी स्पून की मदद से जो बाकी फिलिंग हमारे पास पड़ी हुई है बटर वाली, वो इसको अच्छे से इसके ऊपर तह लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये तह लगा चुकी हूँ, ये देखें। और इसके बाद जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट में ढक के इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी। 3 मिनट के बाद ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या सिचुएशन है। तो स्पैचुला की मदद से मैं इनकी साइड चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए जी, मैं इसको फ्लिप कर दिया है और देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मुझे ऐसा ही गोल्डन चाहिए था, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना। इसको हल्के से प्रेस कर दिया मैंने। इसी तरह दूसरा जो टोस्ट है उसको भी स्पैचुला की मदद से फ्लिप कर लेते हैं। तो ये भी एक साइड इसकी भी रेडी हो चुकी है। इनको हल्के हल्के से प्रेस कर देती हूँ ऊपर से। और क्योंकि इनको बगैर ओवन के हम बना रहे हैं तो उसके बाद जो मज़ीद मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट जो है मैं इसको कुक कर लेती हूँ। अच्छा, 2 मिनट बाद ये ढक्कन उठा के देखते हैं और ये देखें जो मेरे टोस्ट हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ये देखें कितने कलरफुल, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इनको सेंटर से कट करके एक डिश में रख लिया है। आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। उम्मीद है आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।